गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री में हम आपको जो है ना वीडियो बना के डालते जाएंगे। इसमें जो है ना आज सबसे पहले जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, जो इसकी जो होती है जिसकी ABC मानी जाती है। मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करने से पहले, मान लो जैसे हमने इंग्लिश सीखी थी तो सबसे पहले हमने ABCD सीखना पड़ा था। ऐसे अगर हमको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री सीखना है तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है इसका सीखने का वो होता है ऑपरेटर अलजेब्रा। तो ऑपरेटर अलजेब्रा अगर आपको नहीं आती है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, ना ही कभी आएगी। आप क्वांटम केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर आपको ऑपरेटर अलजेब्रा नहीं आती है। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे इसका नाम है ऑपरेटर अलजेब्रा, इसमें हमें ऑपरेटर्स के विषय में पढ़ना है शुरू में। सबसे पहली बात आती है बेटा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिख रखा है बेटा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, ऑपरेटर्स आर ऑब्जर्वेबल दैट चेंजेस वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। यानी कि ऐसी चीज़ जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर दे ऑपरेटर कहलाएगी। देखो इसमें ऑब्जर्वेबल आया, एक वर्ड आया बेटा यहाँ पे ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल, कभी कभी ऑपरेटर को का नाम ऑब्जर्वेबल भी लिखा होगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चंस में या कभी किताब में आप देखना है तो ऑपरेटर्स की जगह ऑब्जर्वेबल भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑपरेटर्स भी ऑब्जर्वेबल हैं जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ ऑपरेटर तो वैसे मैथमेटिक्स में कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमें उन सब के विषय में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के विषय में। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा हमने लिख रखा है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की दो विशेषताएं होनी चाहिए, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहले तो इट मस्ट बी लीनियर, इसे लीनियर होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी हर्मिशियन, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो पहली प्रॉपर्टी इसे लीनियर होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी इसको हर्मिशियन होना चाहिए। अब लीनियरिटी की बात करें तो लीनियरिटी किस तरह से चेक की जाएगी इसमें, जैसे हमने लिख रहा है जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पे, व्हेन अ ऑपरेटर ओ, कोई ऑपरेटर ओ है, इज अप्लाइड ऑन अ सम ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और जी एक्स है, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों के सम पर हम अगर किसी ऑपरेटर को लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिले। मान लो ये ऑपरेटर है, हमने यहाँ पे इस पर लगा दिया एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस ये फंक्शन का जो सम है इस पर लगाया तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिले। इसको ये ऑपरेटर इस पर भी लग जाए, एफ एक्स प्लस ये ऑपरेटर जी एक्स पर भी लग जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस तरह से भी वैल्यू निकालें, दोनों पे लगाने के बाद इस ऑपरेटर की वैल्यू इस तरफ भी सेम आनी चाहिए, और अलग अलग करके भी अगर ऑपरेटर लगा के इन दोनों फंक्शन पर लगाएं, उन दोनों को जोड़ें, तो जो वैल्यू आए इसकी बराबर आनी चाहिए, इसके और इसको बराबर, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हमारे पास ऑपरेटर है, हमारे पास ऑपरेटर मान लो है, हम इसको डी बाई डी एक्स, यानी कि ये एक ऑपरेटर हो गया हमारा डिफ्रेंसीशन, ठीक है। हमारा एफ एक्स मान लो यहाँ पर है, एफ एक्स बराबर हम एक्स क्यूब ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, एक्स क्यूब, और जी एक्स बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है, मान लो यहाँ पे ले लिया साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस पर ऑपरेटर लगाते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि ये ऑपरेटर अब कैसे लगेगा इस पर, डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं एक्स क्यूब कितना वैल्यू देगा डिफ्रेंशिएट करने पर, 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, 3 इस तरफ आ जाएगा ना, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस ये देगा साइन एक्स पर जब लगाते हैं बेटा डी बाई डी एक्स तो आएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो इसने ये वैल्यू दी, ऐसे सिमिलरली हम इस पर यहीं से लगा देते इस तरीके से, डी बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स,
इस तरह से हम इस पर लगाते तो भी यही वैल्यू सेम वैल्यू आती है इसकी, जो है ना 3x² प्लस cos x। मतलब इस तरीके से इसको लीनियरिटी शो करना चाहिए। ठीक है, तो लीनियरिटी पे हम बस इतनी सी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करते हैं हर्मीसी पर। ठीक है, अब बेटा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की दूसरी प्रॉपर्टी है हर्मीसी। ठीक है, तो हर्मीसी हमें चेक करनी होती है तो क्या करते हैं हम, तो जैसा हम जैसे मान लो इसका पहले लिखे देते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर इज इक्वल टू दैट ऑपरेटर then it is called हर्मीशियन। ठीक है, कहने का मतलब है हम किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट करें और एडजॉइंट करने के बाद वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हमें ज्यों का त्यों मिल जाए। एडजॉइंट का मतलब बेटा होता है, एडजॉइंट का मतलब होता है डैगर, यानी एडजॉइंट को हम वैसे डैगर बोलते हैं। इस तरीके से मान लो ये ऑपरेटर है कोई, इसका हम डैगर करें और डैगर करने के बाद वो ऑपरेटर हमें फिर से ज्यों का त्यों मिल जाए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटर है बेटा हर्मीशियन है। क्या है? हर्मीशियन। ठीक है, तो डैगर जो होता है हम यहाँ लिखते हैं डैगर, डैगर बराबर, वैसे तो हिंदी में बोला जाता है इसको खंजर। इस तरीके से एक जैसा हमने यहाँ बनाया था बेटा, ठीक है, ये जो बनाया गया इसको बोलते हैं हम लोग डैगर। ठीक है, तो डैगर का मतलब होता है बेटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज को हम टी से डिनोट करते हैं और कॉन्जुगेट को इस तरीके से स्टार बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर पर डैगर लगाएंगे उसका आप समझ जाना कि इसका ट्रांसपोज कंजुगेट हुआ है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास बेटा कोई ऑपरेटर है, मान लो dy/dx है, dy/dx एक ऑपरेटर है। ठीक है, अभी मान के चल रहा है ये, इसको बताना है आपको, ये दिस ऑपरेटर इज dy/dx इज हर्मीशियन और नॉट, हर्मीशियन और नॉट। क्वेश्चन है कि dy/dx इज हर्मीशियन और नॉट, आपको बताना है कि ये ऑपरेटर हर्मीशियन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, इसका हम डैगर कर देंगे, dy/dx का डैगर करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप dy/dx का डैगर करते हैं तो माइनस dy/dx मिलता है। ठीक है, माइनस dy/dx वैल्यू आती है, पहले dy/dx थी अब वैल्यू हो गई माइनस dy/dx, यानी कि पहले से बदल गई वैल्यू, अब वो ज्यों की त्यों वैल्यू नहीं रही, dy/dx नहीं रहा, अब माइनस dy/dx। इसका मतलब ये वाला हर ऑपरेटर कैसा है, नॉट हर्मीशियन, ये हर्मीशियन नहीं है। समझे? मान लो हमारे पास होता, दूसरा क्वेश्चन ये है, पूछा जाए x dy/dx ऑपरेटर है एक, ये ऑपरेटर हर्मीशियन है कि नहीं, इज हर्मीशियन और नॉट, हर्मीशियन और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x dy/dx का डैगर कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई दो ऑपरेटर साथ में हो उनको चेक करना हो कि हर्मीशियन है कि नहीं, उनका जब डैगर करें हम, जब उनका डैगर करें तो क्या करना पड़ता है, ये वाला ऑपरेटर इस तरफ चला जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं ट्रांसपोज होता है उसके बाद कॉन्जुगेट होता है। सबसे पहले ट्रांसपोज होना है तो ये वाला ऑपरेटर इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ, यानी कि dy/dx जो यहाँ पे है ना इस तरफ, वो इस तरफ आ जाएगा, dy/dx इस तरफ आ गया और x हमारा इस तरफ। ठीक है, इसका अलग से हम डैगर किया, अलग करके फिर हमने इनको डैगर, इनके ऊपर चिन्ह लगाया डैगर का। ठीक है, तो dy/dx का हमने आपको बता दिया है, dy/dx का डैगर माइनस dy/dx होता है, और x जो है ना बेटा हमारा पोजीशन ऑपरेटर है, तो ये हमारा एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है x। ठीक है, तो इसका वैल्यू ज्यों का त्यों मिलता है हमें, x का ज्यों का त्यों। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू क्या आ गई, dy/dx और x, यानी पहले x dy/dx था, अब माइनस dy/dx x हो गया, यानी उल्टा हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, नॉट हर्मीशियन, ये भी ऑपरेटर हमारा हर्मीशियन नहीं है।
अब यहाँ से बेटा एक बात समझ में आई हमारी, एक बात ध्यान रखना, एक्स बाई जेड, ये अगर तीनों आपको लिखे दिखाई दें तो ये सब ये तीनों हमारे होते हैं पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर्स। और पोजीशन ऑपरेटर्स होते हैं बेटा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अगर क्वांटम मैकेनिकल्स ऑपरेटर्स का जब भी आप डैगर करेंगे, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हमेशा हर्मिशियन होते हैं। ठीक है, हर्मिशियन। तो ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं सबके सब हर्मिशियन होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक्स वाई जेड हमारे जो ऑपरेटर हैं वो हर्मिशियन हैं। इस वजह से जब भी आप इनका डैगर करेंगे तो ज्यों कहते हैं वैल्यू मिलेगा। एक्स का अगर आप डैगर करते हैं, एक्स को हर्मिशियन चेक करने के लिए अगर डैगर करें तो एक्स वैल्यू आएगी। वाई को अगर आप डैगर करोगे तो वाई मिलेगा। ठीक है, और जेड का अगर आप डैगर करते हैं तो आपको जेड मिलेगा। ठीक है, ऐसे बेटा दूसरे ऑपरेटर होते हैं, उनको बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर्स। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों जो होते हैं पी एक्स पी वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड, इनको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर्स भी बेटा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं, इसलिए जब भी आप इनका डैगर करेंगे तो पी एक्स का अगर डैगर करेंगे तो पी एक्स मिलेगा, पी वाई का डैगर करेंगे तो पी वाई मिलेगा, और पी जेड का डैगर करेंगे तो पी जेड मिलेगा। ऐसे बेटा एल एक्स होता है, ठीक है, एल वाई होता है, एल जेड होता है, इनको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स भी बेटा होते हैं हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो एल एक्स, एल वाई, एल जेड अगर आप इनका डैगर करते हैं हर्मिशी को चेक करने के लिए कि हर्मिशियन है या तो नहीं, तो ये भी जो है ना, इस पर अगर डैगर करोगे तो एल एक्स हमें जो कहता है एल एक्स मिल जाएगा, एल वाई का करोगे तो एल वाई मिल जाएगा, एल जेड का करोगे तो एल जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज हर्मिशियन और नॉट, हमें चेक करना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हर्मिशियन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, वही हमारा जो फंडा है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इस ऑपरेटर का हम डैगर करेंगे। ये जो ऑपरेटर हमारे सामने है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको खोल के लिख लेते हैं बेटा। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, दो बार है ना ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका कर देंगे डैगर। अब जैसा रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले बोला था आपसे कि अगर दो ऑपरेटर इस तरीके से हैं, वो उनको चेक करना है कि ये हर्मिशियन है कि नहीं, तो सबसे पहले ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ जाएगा। हालांकि ये दोनों यहाँ पे समान है, बिल्कुल एक दूसरे, एक ही ऑपरेटर है। ठीक है, ये भी डी बाई डी एक्स है, ये भी डी बाई डी एक्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखने में कोई सब वो नहीं है। ठीक है, डी बाई डी एक्स इसका ऑपरेटर का हम डैगर करेंगे, ऐसे ही इस डी बाई डी एक्स का इस तरफ लिख के डैगर करेंगे। अब हमने पहले बताया था डी बाई डी एक्स हमेशा माइनस डी बाई डी एक्स वैल्यू देता है, तो ये दे देगा, और ये वाला डी बाई डी एक्स भी माइनस डी बाई डी एक्स वैल्यू देगा। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए। यानी कि पहले जो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर था, डैगर करने के बाद फिर से इसने क्या दिया हमें, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो ऑपरेटर है ये कैसा है, हर्मिशियन, हर्मिशियन है ये ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा एक और ऑपरेटर है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स इज हर्मिशियन और नॉट। हमें चेक करना है ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसमें तीन ऑपरेटर हैं साथ में, एक्स है, डी बाई डी एक्स और एक्स तीन बार हैं। ठीक है, तो ये हर्मिशियन है कि नहीं। ठीक है, तो हम फंडा वही है बेटा, एक्स डी बाई डी एक्स, इस पूरे का हमें क्या करना होता है, डैगर करना होता है। डैगर कर दिया हमने। ठीक है, अब बेटा समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे तीन ऑपरेटर हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों में से इन तीनों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दो भागों में, यानी कि इसका एक पेयर बना लिया, डी बाई डी एक्स एक्स का पेयर बना दिया, और एक इस एक्स का पेयर बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला पेयर इस तरफ लिखेंगे, ये वाला पेयर इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसपोज करना है सबसे पहले, ट्रांसपोज, उसके बाद
उसके बाद हम उसका कंजुगेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने तो डी वाई डी एक्स जो है ना, ये वाला पेयर डी वाई डी एक्स एक्स जो हमने ये जो पेयर है इस तरफ वाला, इस वाले पेयर को इस तरफ हमने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है, और डैगर कर दिया, और एक्स को हमने इस तरफ लिख दिया, यानी कि पलट दिया हमने, ठीक है। अब बेटा यहाँ भी दो ऑपरेटर हैं, ध्यान देना, साथ में है, ठीक है, डैगर करना है। सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर इस तरफ चला जाएगा और डी वाई डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो यानी एक्स इस तरफ पर चला जाएगा और डी वाई डी एक्स इस तरफ आ जाएगा। इन दो सबका अलग अलग करके हम क्या कर देंगे, डैगर कर देंगे, और इस एक्स का भी डैगर करेंगे। अब बेटा एक्स तो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर है, ये इसका डैगर जब भी करोगे हरमीसी चेक करने के लिए तो ये एक्स ही वैल्यू देगा। लेकिन डी वाई डी एक्स का जब, तो आपको पता ही है डी वाई डी एक्स का जब भी हम डैगर करते हैं तो माइनस डी वाई डी एक्स वैल्यू मिलेगी। इनटू एक्स का करेंगे तो एक्स तो पोजीशन ऑपरेटर है, ये एक्स दे देगा। अब हमारे पास बेटा क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस सबसे आगे कर देते हैं, एक्स डी वाई डी एक्स और एक्स। हमारे पास क्या आ गया बेटा, पहले था एक्स डी वाई डी एक्स एक्स, अब क्या आ गया माइनस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स, यानी कि माइनस आगे लग गया, यानी कि पहले जो ऑपरेटर था अब वो रहा नहीं, पहले जो वैल्यू आ रही थी डैगर करने के बाद वो पलट के दूसरी वैल्यू हो गई, इसमें माइनस लग गया, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया हमारा, नॉट हर्मिशियन, ये हर्मिशियन नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, कोई दो ऑपरेटर हैं, एक ए है दूसरा बी है, और दोनों के दोनों हर्मिशियन है। पहली कंडीशन जरा ध्यान देना, यहाँ पर ए और बी दो ऑपरेटर हैं जो कि हर्मिशियन है। देन ए बी जो है ना, ए बी इज़ हर्मिशियन और नॉट, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है ए और बी अगर हम साथ में लिख दें, ये हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा, तो हमें चेक करना है, ठीक है। ए और बी दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी दोनों साथ में लिख के इसका क्या करेंगे, डैगर। अब जैसा कि हमने बोला था क्या होगा कि दो पेयर में है तो बी इस तरफ चला जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बी इस तरफ आ गया, इसका डैगर किया, और ए इस तरफ आ गया, इसका डैगर कर दिया। अब जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है, ए और बी दोनों हर्मिशियन है, हर्मिशियन ऑपरेटर का जब भी डैगर करेंगे तो हमें ऑपरेटर जो कहते हैं मिल जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर का जब भी आप डैगर करेंगे तो वैल्यू आपको ज्यों की तरह मिल जाएगी, यानी वो ऑपरेटर ज्यों का तरह मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन में दे ही रखा है, सबसे पहले उन्होंने कंडीशन बोल ही दिया कि ए और बी दोनों हर्मिशियन हैं, देन ए बी इज़ हर्मिशियन और नॉट। तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों को साथ में रख के डैगर कर दिया, डैगर करने के बाद क्या हुआ, बी इस तरफ पहुंच गया और ए इस तरफ आ गया, इस तरीके से। अब इनका डैगर करेंगे तो बी हर्मिशियन ऑपरेटर है तो क्या वैल्यू देगा, बी ही देगा, ए हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ए वैल्यू ही देगा, यानी कि पहले जो ए बी था अब वो बी ए हो गया, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो है ना अलग हो गई ना, पहले ए बी थी अब क्या होगी, बी ए, इसका मतलब ये भी हर्मिशियन नहीं है, तो नॉट हर्मिशियन। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर, वही कंडीशन जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी कि ए और बी ऑपरेटर दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, देन आयोटा ए एंड बी इज़ हर्मिशियन और नॉट। यहाँ पे आयोटा वर्ड आया बेटा, ध्यान रखना, आयोटा ए बी इज़ हर्मिशियन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ऑपरेटर का डैगर कर देंगे, हर्मिशी चेक करना है कि इस हर्मिशियन है कि नहीं है। तो एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखना, आयोटा वर्ड जो आया है यहाँ पे, आयोटा जो है ना आई, स्मॉल आई, इसको आयोटा बोलते हैं। तो जब भी आप इसका डैगर करेंगे तो अगर ये प्लस में वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। यानी कि आयोटा यहाँ पे है प्लस में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, हम ए और बी का डैगर करेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों साथ में जो है ना, दो ऑपरेटर साथ में आएगा तो बी वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या करेंगे, हम बी को इस तरफ रखेंगे और ए को इस तरफ रखेंगे, बिल्कुल रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो माइनस आयोटा, और बी जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका डैगर करने पर हमेशा बी वैल्यू देगा ये, और ए की वैल्यू ए आ जाएगी, यानी कि अब क्या आ जाएगा, आयोटा बी ए, माइनस आयोटा बी ए, पहले वैल्यू थी आयोटा ए बी, अब हो गए माइनस आयोटा बी ए, यानी कि ये भी ऑपरेटर कैसा हो हमारा, नॉट हर्मिशियन। ऐसे अगला क्वेश्चन है, आयोटा डी वाई डी एक्स, आयोटा डी वाई डी एक्स इज हर्मिशियन और नॉट, आयोटा डी वाई डी एक्स हर्मिशियन है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करना है हमें, हम क्या करेंगे, आयोटा
डी वाई डी एक्स का डैगर कर देंगे। ठीक है, तो आयोटा का डैगर जब भी होगा बेटा, तो आयोटा कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। इसका जब भी आप डैगर करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस आयोटा। प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा हो गया, और डी वाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, आपको पता ही है डी वाई डी एक्स वैल्यू देता है माइनस डी वाई डी एक्स, तो आयोटा इंटू माइनस डी वाई डी एक्स, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे बेटा वैल्यू, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो हो जाएगा आयोटा डी वाई डी एक्स। यानी कि पहले जो ऑपरेटर आयोटा डी वाई डी एक्स था, डैगर करने के बाद भी उसकी वैल्यू आयोटा डी वाई डी एक्स ही रही, इसलिए ये कैसा हो गया, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटा, माइनस एच ड्रेक, इस वाले एच को इस तरह एच लिखने के बाद इस तरह कट कर दे, इसको उस एच ड्रेक बोलते हैं बेटा, ठीक है। एच ड्रेक आयोटा डी वाई डी एक्स, ये हर्मिशियन है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग को चेक करना है हर्मिशियन है कि नहीं है, तो हमें चेक करना है बेटा कि ये हर्मिशियन है कि नहीं। हर्मिशियन चेक करने के लिए हमारा वही रूल है, इस पूरे का हम कर देंगे डी वाई सॉरी डैगर, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, एच ड्रेक जो है ना ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एच ड्रेक जो कहते हैं, ठीक है। आयोटा का डैगर क्या होगा, माइनस आयोटा जो है ना ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इनटू डी वाई डी एक्स हमने बोला ही था बेटा क्या हो जाता है, डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स हो जाता है। यानी कि अब क्या निकल के आएगा, माइनस आगे आ गया बेटा, ठीक है। माइनस आयोटा एच ड्रेक डी वाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू पहले थी माइनस एच आई डी वाई डी एक्स, इसको इस तरफ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स भी लिख सकती है आप इसको, माइनस आई एच डी डायरेक्ट डी वाई डी एक्स, जो पहले वैल्यू थी अब भी वही है, ठीक है। अब भी वैल्यू वही है, बदली नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर कैसा हुआ, हर्मिशियन ऑपरेटर हुआ, हर्मिशियन ऑपरेटर। यहाँ पे एक बात बेटा नोट करने वाली है, क्या कि माइनस आई एच ड्रैक डी वाई डी एक्स जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है बेटा पी एक्स ऑपरेटर की। पी एक्स जो होता है ना हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, जो हमने मोमेंटम ऑपरेटर 3 बताए थे आपको, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीनों, ठीक है। जैसे ही बेटा ये माइनस एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स बराबर होता है पी एक्स, ऐसी माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी बाई लिख दिया, तो पी वाई हो जाएगा ये, माइनस आई एच डायरेक्ट डी वाई डी जेड, इस बराबर होता है पी जेड, ठीक है। यानी पी जेड बराबर होता है आई एच माइनस आई एच डायरेक्ट डी वाई डी जेड, और पी वाई बराबर होता है माइनस एच डायरेक्ट डी वाई, और पी एक्स बराबर होता है माइनस आयोटा एच डायरेक्ट डी वाई डी एक्स। समझना बात, ये जो वैल्यू किसकी होती है, तो हमें ये बात पहले से पता ही है कि पी एक्स जो है ना हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, इसका अगर डैगर करेंगे तो हमें जो इतना वैल्यू मिल जाएगी, ये बात यहाँ भी प्रूफ हो गई। हमने माइनस आई एस डायरेक्ट डी वाई डी एक्स वैल्यू लिख के उसका डैगर किया, तो हमें वही की वही वैल्यू जो तो मिलेगी, यानी कि पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों हमारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये जो है, एक्स पी एक्स माइनस आयोटा पी एक्स एक्स इज़ हर्मिशियन और नॉट। ये जो है ना पूछ रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेटर जो हमने लिख रखा है इस कोष्टक में, इस ब्रैकेट में, ये हर्मिशियन है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे का हम डैगर कर देंगे, एक्स पी एक्स माइनस आयोटा पी एक्स एक्स, इसका हमने डैगर किया। अब ध्यान रखना बेटा ये बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो ये दो ऑपरेटर साथ में है, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, यानी पी एक्स यहाँ चला जाएगा, एक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका डैगर करेंगे अलग से, इसका अलग से डैगर करेंगे, फिर माइनस जो कहते हैं है ही। अब माइनस आयोटा है बेटा, यहाँ पे बीच में माइनस आयोटा है, अब हमने बोला था अगर माइनस आयोटा है उसका डैगर करेंगे तो प्लस आयोटा हो जाता है, ठीक है। प्लस आयोटा हो गया, पी एक्स एक्स दो ऑपरेटर हैं, ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, तो एक्स हमारा इस तरफ आ गया और पी एक्स इस तरफ आ गया, इनका भी डैगर कर देंगे अलग से। अब बेटा पी एक्स और एक्स दोनों हमारे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं, यानी पी एक्स का जब भी डैगर करेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, पी एक्स दे देगा, एक्स एक्स दे देगा, प्लस आयोटा और एक्स दे देगा, और पी एक्स दे देगा। इस तरीके से बेटा जो पहले वैल्यू थी एक्स पी एक्स माइनस आयोटा पी एक्स, अब वैल्यू हो गई पी एक्स प्लस आयोटा,
ठीक है, तो ये बदल गया, जो पहले वैल्यू थी वो डैगर करने के बाद वैल्यू वो बदल गई है पूरी तरीके से। इसका मतलब है ये कैसा हुआ, हर्मिशियन नहीं है ऑपरेटर, नॉट हर्मिशियन। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम आगे वीडियो जब बनाएंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे कॉम्यूटेशन रिलेशन पर। साथ में हम ऐसे भी कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे साथ साथ में, जिनको आपको सॉल्व करते जाना है। और जो है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में बहुत सबसे ज़्यादा आते हैं। नेट पीएचडी, सॉरी, नेट हुआ, सीएसआई या नेट हुआ, जेम वगैरह के एग्ज़ाम में क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा आती है। तो शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे तो। और कॉम्यूटेशन रिलेशन हो, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स लगभग लगभग बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है पेपर में, तो आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।